एक दिन मैं शदीद गुस्से में था और मैंने अपने दोस्त को इतना बुरा भला कहा कि उसकी पुरानी सारी डिक्शनरी उठा के इकट्ठी करके उसके मुंह पे मारी कि जनाब तू ऐसा है, तूने उस मोमेंट पे मेरे साथ ये किया था, उस पे ये किया था, उस पे ये किया था। जनाब उसकी मैंने वो तमाम उसकी बुराइयां उसके मुंह पे मारी। वो बाद में जब मैंने सोची और मैं खुद सर पकड़ के बैठ गया कि ये मैंने क्या कर दिया। अब उस मोमेंट पे तो मुझे बड़ा सुकून सा मिला कि मैंने इसकी सही इज्जत रोली। What? Bro, what are you talking about, man? लेकिन कुछ देर बाद, 1-2 घंटे बाद, जब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ तो मैं सर पकड़ के बैठ गया कि यार उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ये सिर्फ मेरे जज्बात नहीं थे, बल्कि ये मेरे दिमाग की वो सच्चाई थी जो गुस्से के वक्त बाहर आई। यानी कि ये वो चीजें थी जो एक अरसे से मैं बोल नहीं पाया था, लेकिन उस दिन उसने मुझे इतना गुस्सा चढ़ाया, मुझे इतना पागल कर दिया उसने कि मैंने उसके मुंह पे मारी सारी बातें और अपना रिश्ता जो है बड़े मजे से मैंने खराब कर लिया। बड़ा हरामी हो बेटा। लो इस चक्कर में आके मुझे तो वक्ती सुकून मिला, लेकिन बाद में मेरा एक अच्छा दोस्त मेरे से जाया हो गया। तो आज हम जानेंगे कि गुस्से के वक्त दिमाग कैसे रिएक्ट करता है और हम इस पर काबू कैसे पा सकते हैं। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खैर शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। जब हम गुस्से में होते हैं ना तो हमारा दिमाग फौरी खतरे को भांप लेता है और एक अजीब सा रद्द अमल देता है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा जिसको एमिग्डाला कहा जाता है, सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूं, ये हिस्सा एक्टिव हो जाता है। ये हिस्सा बेसिकली उस वक्त एक्टिव होता है जब हम किसी खतरे को भांप लेते हैं और इसने अब फौरन रद्द अमल देना है। या तो इसने भागना है या फिर सामने वाले के मुंह पे रख के थप्पड़ मारना है और कहना है कि ये है तेरी औकात। ना ऐसा गलत काम ना करना जी। अब ये वो लम्हा होता है जब हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है और हमारी जो सांस है वो फूलने लगती है। लेकिन वहीं पर ही हमारे दिमाग का एक हिस्सा जिसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, मैं अगेन कह रहा हूं कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे कमेंट पे सही इसका प्रोनाउंस बता देना, क्योंकि मैंने काफी देर पहले पढ़ा था। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये उस वक्त सुन्न हो जाता है। अब ये वो हिस्सा है कि जो हमें सोचने और समझने की सलाहियत हमारे जो जिस्म या दिमाग के अंदर है वो पैदा करता है। तो इस मोमेंट पे आके जनाब ये वाला हिस्सा जो है वो खामोश हो जाता है और एमिग्डाला यानी कि गुस्से और रिस्पॉन्स किसी भी रद्द अमल का करने वाला वो जो हिस्सा है वो एक्टिव हो जाता है। अब मैंने जो स्टार्ट में सिचुएशन बताई, उस वक्त मेरा जो पहला हिस्सा था एमिग्डाला, वो इतना एक्टिव हुआ कि मैंने उसके मुंह पे ना सिर्फ थप्पड़ मारा, उसको उसकी औकात दिखाई, उसकी पुरानी डिक्शनरी उठा के उसके सामने रखी। इस वक्त मेरा वो जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो जनाब सुस्त बैठा हुआ था कि मुझे थोड़ी देर आराम करने दो, तुम अपना काम कर लो, तुम अपना रिलेशन खराब कर लो, मैं तब उठूंगा जब तुम्हें होश आएगी। और यही हुआ, 2 घंटे बाद वो जनाब एक्टिव हुआ और मुझे पता चला कि मैंने तो गलत कर दिया। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। अब ऐसी सिचुएशन में हम खुद को हैंडल कैसे कर सकते हैं, हम एक एग्जांपल के साथ ही समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका किसी ने खूब मजाक उड़ाया, आपको बहुत बुरा लगा, आप रद्द अमल भी देना चाह रहे हैं, लेकिन आपने करना यह है कि 5 छोटी-छोटी सांसें लेनी है सुकून से। यार जनाब वो जैसे जो 3 इडियट्स मूवी है उसके अंदर ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, वो वाला। या आप एक और मूवी है जिसमें वो एक मीम बनी हुई थी, कंट्रोल उदय कंट्रोल उदय कंट्रोल, वो वाली मीम की तरह भी आपने खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करना है। उतनी देर तक रिलैक्स करना है जितनी देर तक आपका वो जो पहला हिस्सा एमिग्डाला है वो जरा ठंडा ना हो जाए। जैसे ही वो ठंडा होगा, आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है यानी कि सोचने और समझने वाली जिसके पास सलाहियत है वो एक्टिव हो जाएगा, वो दोबारा से अपनी जो वर्किंग है उसमें आ जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब जब वो वर्किंग में आएगा तब आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखते होंगे। आपने तब सोचना है कि आया कि ये चीज मेरे लिए फायदामंद है या नहीं है। अगर तो वो चीज आपके लिए फायदामंद है तो आप वो करें, लेकिन वहीं पे अगर वो चीज आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे नुकसान पहुंचाएगी तो उस चीज को हरगिज नहीं करना। अब गुस्सा जो होता है ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है, इसमें भी 2 चीजें आ जाती है। पॉजिटिव गुस्सा, आप सोच रहे होंगे कि पॉजिटिव गुस्सा कौन सा, गुस्सा तो सारे ही आराम है। अब पॉजिटिव गुस्सा कौन सा? एक वालिद का अपने बेटे पर चिल्लाना, उसको किसी बुरी चीज के लिए रोकना है तो वालिद भी गुस्से में, तो उसके बेटे ने कोई ऐसी हरकत की है कि जिस पर उसके वालिद को गुस्सा आया, लेकिन वो उसको समझाने के कॉन्टेक्स्ट में वो गुस्सा कर रहा है उस पर। दूसरी तरफ एक भाई का इसी तरह अपने छोटे भाई पे चिल्लाना, एक माँ का बेटी पे चिल्लाना या बेटे पे चिल्लाना। तो ये तमाम गुस्से यानी कि वो गुस्सा जो किसी भी रिलेशन में दरार पैदा ना करे बल्कि समझाने की वे में किया जाए, वो पॉजिटिव गुस्सा होता है। वहीं पे नेगेटिव गुस्सा वो होता है कि हर वो गुस्सा जो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन को डैमेज कर दे, आपकी इज्जत को कम कर दे, ठीक है, आपका वो जो पहले वाला ताल्लुक है उसे कायम ना रख पाए, वो गुस्सा हराम है। तो हल मैंने आपको बता दिया कि आपने अपना जो एमिग्डाला है उसको एक्टिव नहीं होने देना, ठीक है। उसको ऐसी सिचुएशन में जितना हो सके कंट्रोल रखने की कोशिश करना है। 5 छोटे-छोटे सांस लेने हैं और उसके बाद जब वो आपका दूसरा जो हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो एक्टिव हो जाएगा। जब वो एक्टिव होगा तब आप सोच भी सकेंगे, समझ भी सकेंगे। उस सिचुएशन पे आके आप ये सोचें कि जनाब अगर मैंने ये कर दिया तो हो सकता है कि कल को मेरा रिलेशन खराब हो गए, अगर मैंने ये कर दिया तो इसका अंजाम मुझे ऐसे भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब आप वो सोचने समझने की सलाहियत रख लेंगे ना तो मुझे उम्मीद है कि आप क्या नाम है वहीं पे आके अपने गुस्से पे काबू पाएंगे और आपका रिलेशन जो है
वो कामयाब भी हो जाएगा, बच भी जाएगा और आपकी जो वैल्यू है वो पहले से ज्यादा हो जाएगी। अब मैं अगेन पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी कह रहा हूं कि जनाब मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन ये चीज मैंने भी फील की हुई है, आपके अंदर भी कहीं ना कहीं हो रही होगी। तो अगली वीडियो मुझे अगेन बताइएगा कि मैं किस ह्यूमन बिहेवियर के टॉपिक पर बनाऊं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।